Good morning, all of you. Today we are discussing biology, science in portion science, class 8. Let's see chapter included in whole portion. First is crop production, second microorganism, but we have to start only first chapter. And after then I will start synthetic fibers and plastics in chemistry portion. ओके तो बायोलॉजी में क्रॉप प्रोडक्शन और केमिस्ट्री में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. ठीक है. अब बेसिकली हमको पढ़ना क्या है क्रॉप प्रोडक्शन में. ठीक है. क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ना यही है कि जैसे कि हम लोग का जो फूड का नीड है, जनरली हम लोग खाने के लिए निर्भर हैं एग्रीकल्चर बेसिस पे. ठीक है. पता है हम लोग कि खा सकते बहुत सारे चीज़ है, जैसे एनिमल प्रोडक्ट है और प्लांट प्रोडक्ट है, तो ये दोनों आते हैं इसी कैटेगरीज में, क्रॉप प्रोडक्शन में ही पढ़ना है. क्लास 9 में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें भी यही चीज़ पढ़ना होगा, बट डिटेल में पढ़ना होगा. ये थोड़ा कम दिया हुआ है. ठीक है. इसमें पढ़ना किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को बढ़िया बना सकते हैं, एग्रीकल्चर करने के दौरान क्या क्या टूल्स का यूज होता है और कितना एडवांस का टूल का यूज कर चुके हैं अभी तक हम, और पहले कैसा यूज होता था. फिर साथ में अनाज ग्रो कराने के बाद स्टोरेज कहाँ करेंगे, या फिर मान लो अनाज को बचाएंगे कैसे, फिर जो फील्ड पे हम लोग क्रॉप ग्रो करा रहे हैं उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन कैसे रखेंगे. ठीक है. फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी, कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उससे क्या फायदा होता है, इस तरीके का चीज पढ़ना है. ठीक है. तो पहला हम आते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन. करना क्या है कि एक कॉपी लेना है, रफ कॉपी या फिर शीट ले लो, और उसमें जो चीज बता रहे हैं उसको एटलीस्ट जितना पॉज करके लिख सकते हो. ठीक है. पॉज करके लिखते जाना है. ठीक है. तो पहला है क्या है, चैप्टर का नाम देना है क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है. इसमें फर्स्ट पहले पॉइंट लिखना है एग्रीकल्चर. हम अभी बता चुके हैं कि हमारा देश जो है इंडिया, वो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर करता है. कृषि प्रधान देश बोला जाता है, देश का नाम कृषि प्रधान देश बोला जाता है. ठीक है. तो इसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है. ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक. अभी हम क्या बताए थे, ठीक है ना, लाइव स्टॉक और प्लांट अभी हम क्या बताएं, प्लांट तो क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, और ये लाइव स्टॉक जो अभी हम लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे, जो मैंने बोला था एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड करता है. मींस क्या है, एनिमल प्रोडक्ट और जैसे अगर हम बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है, मीट, फिश भी है एनिमल में, एग है, मिल्क है. इस तरीके से हम लोग जानते हैं ना, तो ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है और एनिमल का भी यूज होता है इसमें. लाइव स्टॉक पता है, मीट खाते, मीट कहाँ से मिलता है, चिकन है, फिर मान लो कि गोट है, ये सब चीजें मिलता है, तो ये आता है लाइव स्टॉक में. ठीक है. यहाँ तक. अब हुआ क्या है कि एग्रीकल्चर 10,000 ईयर पहले आया है. ठीक है ना. जब पढ़ोगे तो 10,000 ईयर पहले एग्रीकल्चर आया है सिविलाइजेशन में. ठीक है. तो बहुत दिन से क्या हुआ है कि दिन ब दिन बढ़ता गया है क्या, उसमें टूल्स का यूज किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्रॉप का प्रोडक्शन करा करके मार्केट में हम लोग बेच सकते हैं और ह्यूमन के नीड को हम पूरा कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम देखेंगे क्या कि क्रॉप को ग्रो कराने के लिए कुछ फैक्टर्स डिपेंडेंट होता है. जैसे हम बात करते हैं कि किसी जगह पे अगर हम जाते हैं तो हम भी खुद सरवाइव नहीं कर सकते हर जगह. जैसे अब ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट, उसमें हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो वैसे प्लांट का भी है. ठीक है. तो इसमें करना क्या है, क्रॉप प्लांट्स, ठीक है ना, मतलब जो हम लोग खाते हैं, एंड क्रॉप सीजन,
ये चीज़ का बात करते हैं सीजन का। अब जैसे हम बात करते हैं कि जनरली इंडिया में क्या देखने को बहुत सीजन मिलता है, बट अगर हम बात करते हैं बेसिकली 3 सीजन में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। पर इसमें तुम लोग को 2 ही के बारे में पढ़ना रहेगा, एक विंटर के बारे में और एक समर के बारे में, बस। इसके अलावा इसमें दिया हुआ नहीं रहेगा। होता है बाद में आगे जैसे जैसे हायर क्लास में बढ़ते जाते हैं तो वो सेपरेटेड होता जाता है। तो इसमें पढ़ना है कि सीजन वाइज कौन सा क्रॉप ग्रो कराते हैं, उसका नाम क्या होता है, उस क्रॉप में पानी कितना यूज होता है, या उस क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप का एग्जांपल्स आता है, ठीक है। तो क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप सीजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स को हम कैसे बताएं कि कोई चीज़ क्रॉप प्लांट है। प्लांट तो बहुत ज़्यादा देखते हैं हम लोग, तो क्रॉप प्लांट का डेफिनेशन क्या होगा कि एक बल्क में एक ही तरह का प्लांट को ग्रो कराना, उसको बोलते हैं क्रॉप प्लांट, ठीक है ना। क्या करना, एक ही जगह पे एक ही तरह का, ठीक है ना, सेम काइंड लिख लो यहाँ पे, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown in a field on a large scale, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉप प्लांट, ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉप मतलब जो फसल होता है, ठीक है। उसमें जैसे एग्जांपल क्या क्या आ सकता है, राइस है, मेज है, व्हीट है, ठीक है, बहुत सारा है। ये सब एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ आता है वाइल्ड प्लांट्स के बारे में, कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में, तो ये सब चीज़ है, तो थोड़ा थोड़ा ये सब के बारे में भी देख लेना है, ठीक है। कि जैसे हम बात करते हैं दो चीज़ एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेन करके बता देते हैं। देखो कि अभी हम क्या बताएं, सिंपल से याद रखना, कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड प्लांट्स, और दूसरा है वाइल्ड प्लांट्स। देखो नाम से ही डेफिनेशन याद रखना है। कल्टीवेट मतलब जो किसान, ठीक है ना, उगाएगा उसको। वाइल्ड प्लांट्स मीन्स जो खुद से उगता, ठीक है ना। तो कल्टीवेटेड, तो यहाँ पे लिखना सिंपल, याद रखना इजी है, ये सब टर्म वाइज याद रखो। ग्रोन बाय फार्मर्स, जो हम लोग खाते हैं ना जितना भी क्रॉप, यानी कि इसमें लिख देते हैं क्रॉप, सिंपल है। क्रॉप क्या होगा कि फार्मर्स के थ्रू ग्रो कराया जाता है, उसको बोलते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स ग्रो इट सेल्फ, ठीक है, खुद से वो ग्रो करता है, यानी कि नेचर में। जैसे मान लो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या खुद से ग्रो करता है कि नहीं, उसमें बहुत सारा प्लांट होता है, तो ये चीज हो गया वाइल्ड प्लांट्स का, तो उसमें खुद से प्लांट वो ग्रो करता है, ठीक है। अब इसमें है क्या, दो तीन टर्म जान लो। एक आएगा ईल्ड, ईल्ड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ईल्ड का मतलब क्या है, एक टर्म रहेगा कहीं पे मिल सकता है, ईल्ड। ईल्ड मतलब क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ईल्ड जब भी आए तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब जैसे मान लो कि एक वर्ड आएगा प्रोडक्शन हो गया, और एक आ जाएगा प्रोड्यूस। क्या आएगा, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब है, ठीक है, कि कोई भी क्रॉप, ठीक है ना, क्रॉप जो है हम लोग को मिल रहा है उसको बोलेंगे प्रोड्यूस, की कितना क्रॉप हो रहा है। चाहे वो मान लो कोई भी ग्रेन हो, या मान लो राइस हो, मेज हो, कैरेट हो, कॉटन हो, पोटैटो हो, कुछ भी हो, तो वो प्रोड्यूस कहलाता है, मतलब फसल एक तरीके से, ठीक है ना, क्रॉप से जो मिलता है। जो चीज हमें क्रॉप से मिल रहा है उसको प्रोड्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं अगला टॉपिक है। लिखना है तो पॉज करके लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, क्रॉप प्लांट को क्या किया, क्लासिफाई किया है। क्रॉप प्लांट्स क्लासिफाइड इन 2 ways। फर्स्ट में क्या है कि जैसे मान लो कि जो प्रोडक्ट्स होगा, यानी कि जो फसल है, ऑब्टेन्ड हुआ है कितना, ठीक है, क्या ऑब्टेन्ड हुआ है,
ठीक है ना, कि मतलब जैसे मान लो कि ऑयल सीड का है, पल्सेस का है, सीरियल्स का है, रूट्स है, ट्यूबर है, ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि एक फसल दूसरे फसल से अलग है कि नहीं। जैसे सीरियल में क्या क्या आ जाएगा, सीरियल्स में आ जाएगा मान लो जनरली जो हम लोग चावल है, गेहूं है, इस तरीके का चीज़ आ जाएगा सीरियल्स में। पल्सेस में क्या आ जाएगा, ग्राम है, पी है, बी नहीं, ये सब आ जाएगा। ऑयल सीड में क्या आएगा, तो जितना भी हम लोग तेल वगैरह खाते हैं वो आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोडक्ट ऑब्टेन में बांटा गया है। और दूसरा क्या है, सीजनल क्रॉप को याद रखना है। सीजनल क्रॉप्स इट मीन्स कि सीजन पे बांटा गया है। किसे बांटा गया, सीजन्स पे बांटा गया। तो दो तरह का हो गया ना, क्रॉप प्लांट्स क्लासिफाइड इन टू वेज। तो पहला प्रोडक्ट ऑब्टेन जो होगा प्लांट से, क्या हो रहा है, सीरियल मिल रहा है कि पल्सेस मिल रहा है कि ऑयल सीड मिल रहा है कि फाइबर क्रॉप मिल रहा है, या मतलब कि उसको आगे हम बताते हैं क्या क्या बोलते हैं उसको। तो कौन कौन सा क्रॉप हमें मिल रहा है वो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन में करेंगे। पहला प्रोडक्ट मतलब क्या हमें मिला है उस प्लांट से, पहला हो गया सेपरेशन का। दूसरा एक क्लासिफिकेशन है सेपरेशन का सीजन वाइज, कि हमें गर्मी में कौन सा प्लांट मिलेगा, ठंड में कौन सा प्लांट मिलेगा, ये हो गया सीजनल वाइज डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन। ठीक है यहाँ तक का। तो ये अब हम बात करते हैं पहला, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन जो हुआ है। ठीक है, ये दो तरह का जो बताया उसमें फर्स्ट में आएंगे क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। ठीक है, तो पहला हम बता चुके हैं सीरियल्स। तो प्लांट से बहुत सारी चीज मिल सकता है, तो अब हम एग्जांपल लें कि सीरियल्स में क्या क्या मिलेगा। तो सीरियल्स में मिलेगा राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा, वो क्या सीरियल्स में। तो यहाँ पे ए कर लो। बी में क्या होगा, हम चलते हैं पल्सेस में। ठीक है, पल्सेस बोल सकते हैं या फिर लेग्यूम्स। ठीक है, पल्सेस या लेग्यूम्स बोल सकते हैं। सीरियल्स को क्या बोल सकते हैं, ग्रेन्स बोल सकते हैं, मतलब दाना जो अनाज का होता है वो चीज। इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल पता है, चना ग्राम हो गया, बहुत सारा वैरायटी आता है, पी हो गया, फिर बीन है, इस तरीके का बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो पहला आ गया सीरियल्स, दूसरा आ गया पल्सेस लेग्यूम्स। पल्सेस बोलो या लेग्यूम्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये लिख लो कि किस तरीके का प्रोडक्ट, यहाँ पर सिंपल सा समझना है। पहला बोला है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, पहला क्लासिफिकेशन का टर्म लेंगे हम कि कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है प्लांट से, सब्जी मिल रहा है कि तेल मिल रहा है कि दाना खाने का, मतलब अनाज का दाना मिल रहा है खाने का, जो मंडी चावल दाल इस तरीके का, मतलब चावल है, गेहूं है, इस तरीके का, या फिर कुछ सैलेड वाला आइटम मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, या फिर कुछ सामान बेचने वाला मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है उसको हम कैटेगराइज किए हुए हैं, वही चीज को इसमें पढ़ना है पहला वाले में। ठीक है, तो लेग्यूम पल्सेस लिख लिया दूसरा में। तीसरा लिखो ऑयल सीड का, सी में ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल पता है, सबसे इजी, कुछ नहीं आता है। ऑयल सीड का मतलब क्या है कि सीड से ऑयल निकालना। ठीक है, तो मस्टर्ड सबसे बेस्ट और इजी एग्जांपल डेली लाइफ में सबका। दूसरा क्या है, ग्राउंड नट। ठीक है, मूंगफली जिसको बोलते हैं। तीसरा है सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून सोयाबीन रिफाइंड से यूज करते हो ना, वैसा ही ये सब। ठीक है, तीसरा क्या है, मतलब फोर्थ क्या है कि फाइबर क्रॉप। अब देखो यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स क्या होता है। तुम लोग पढ़ोगे क्या बोलते हैं, जो चैप्टर केमिस्ट्री में बताऊंगा, ठीक है ना, फाइबर के बारे में, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है ना, इसलिए बोला गया फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स में मेनली क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स, अब इसका मतलब क्या है कि वैसा क्रॉप जिसको हम लोग खाते नहीं है, ना ही उसको अपने लिए भी यूज कर सकते, ये बेचने के लिए। कमर्शियल मतलब क्या है, मनी रेज करने के लिए पर्पज से ग्रो कराया था। जैसे कि कॉटन का हम खेती करेंगे तो कॉटन को खा सकते हैं, नहीं खाते हैं, घर में कितना कॉटन रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो वो हम बेचने के लिए ग्रो कराते हैं, इसलिए कमर्शियल क्रॉप का नाम दिया गया है कि जिसे बेच करके हम पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि पैसे की नीड बहुत ज़्यादा है, कुछ और चीज़ें खरीदनी होती है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, कॉटन, जूट हो गया फाइबर क्रॉप में। ठीक है, अब आता है क्या है कि ये सारा तुमको देखो,
अभी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। फिर से पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ में आ जाओ, रूट क्रॉप। अब कहने का मतलब इसका क्या है कि वैसा प्लांट जो रूट की तरह दिखता हो। देखो एक चीज क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं रूट क्रॉप्स हैं, जब हायर क्लास में पढ़ते जाओ तो इसमें भी सेपरेशन हो जाएगा। जैसे इसमें दिया रूट क्रॉप्स क्या है, स्वीट पोटैटो, ठीक है ना, और क्या है, कैरेट है। तो वैसा प्लांट का प्रोडक्ट जो रूट के थ्रू मिलता हो, जैसे स्वीट पोटैटो किसी प्लांट का रूट है जिसको हम लोग खाते हैं, कैरेट क्या है, किसी प्लांट का रूट है जो हम खाते हैं, इसलिए उसका नाम लिख दिया गया रूट क्रॉप। वैसा प्लांट जिसका रूट खाने में यूज होता है। जैसे पढ़ते हो ना कि बहुत सारे प्लांट का अलग अलग पार्ट हम यूज करते हैं खाने में, जैसे किसी का फ्लावर यूज करते हैं, किसी का लीव्स यूज करते हैं, किसी का ब्रांचेस यूज करते हैं, किसी का पूरा होल प्लांट यूज करते हैं, किसी का रूट यूज करते हैं, किसी का स्टेम यूज करते हैं। तो ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी क्या है सिर्फ बेसिक है, इसको याद रखना है एक पॉइंट में। एफ में क्या है, ट्यूबर क्रॉप, ठीक है। ट्यूबर क्रॉप्स मतलब क्या है कि वैसा जो बल्कि, मतलब क्या हो कि जो फूड का सारा न्यूट्रिएंट्स है जनरली एक बल्क में जमा हो जाना। क्या जमा हो जाना चाहिए, एक बल्क में जमा हो जाना, उसको बोलते हैं ट्यूबर। तो इसमें मेनली एग्जांपल याद रखना, सिर्फ एक ही मेन एग्जांपल आता है पोटैटो का। ये बेस्ट एग्जांपल है, बहुत आगे जब पढ़ोगे तो इसमें से और क्लासिफाइड होकर के आएगा। और पोटैटो के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा कि पोटैटो क्या है, ट्यूबर है क्रॉप्स। तो ये किसी पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो प्लांट का रूट नहीं है। अगर रूट होता तो इसमें एग्जांपल होता ना, तो ये रूट नहीं, ये क्या होता है जनरली स्टेम होता है। किसी प्लांट का स्टेम जो है मॉडिफाई कर गया है फूड स्टोरेज के लिए। तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के कि बहुत सारा प्लांट क्या करता है, मॉडिफाई करता है कुछ स्टोर करने के लिए, तो उसके कारण हम लोग यूज करते हैं उस प्लांट का, ठीक है यहाँ तक। तो इसको पॉज करके लिखते जाना है, ठीक है, और लिखने के बाद फिर से एक बार उसको देख लेना है। और अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो देखो नेट पे सर्च करके, या फिर मान लो एनसीईआरटी अवेलेबल होगा प्ले स्टोर पे, उस पर डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। ये हो गया था पहला बेसिस, क्या था, प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, सीजनल क्रॉप, ठीक है। तो सीजनल क्रॉप्स क्या है, इसको करना क्या है जनरली, देखो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, दो क्वेश्चन एक ही बार में हो जाता है। कैसे डिफ्रेंशिएट किया, मान लो तो पहला क्वेश्चन होगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ खरीफ क्रॉप, ठीक है, ये दोनों का हो जाएगा आंसर, तो वैसे ही लिखा हुआ। दूसरा क्या है कि अगर पूछे कि रबी क्रॉप क्या है, तो जो इसमें डिफ्रेंशिएशन में लिखे हो उसके डेफिनेशन में लिख दो। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो जनरली हम बताए थे कि इसमें पढ़ना है दो ही सीजनल क्रॉप के बारे में। पहला क्या है, रबी क्रॉप, ठीक है। दूसरा क्या है, खरीफ क्रॉप। तो जनरली यही दोनों पढ़ना है, ठीक है ना तुम लोगों को। अब एक चीज याद रखो कि हमेशा आता है डिफ्रेंशिएशन में पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो सबसे इजी वाला पॉइंट लिख लो। अभी हम बता देते हैं कि हम बताए थे उस समय कि दो ही क्रॉप का यूज होगा, दो ही सीजन का यूज होगा, एक समर और एक विंटर क्रॉप। तो रबी हिंदी में कहलाता है सन, और सन का यूज हम लोग विंटर में करते हैं ज़्यादा, कि यूजफुल होता है कि समर में। विंटर में हम लोग को ज़्यादा चाहिए सनलाइट, और सन उस हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ठंड लगती है। तो इस याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। खरीफ बचा तो खरीफ क्या हो गया, समर क्रॉप, ठीक है। अब क्या आता है इसका कि कब ग्रो कराया जाता है, ठीक है ना, कब ग्रो कराया जाता है। तो ग्रो कराया का मतलब सीड को बोने का काम करते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इसे क्या करते हैं, रेनी सीजन, क्या करते हैं, रेनी सीजन के दौरान, यानी कि जून से
जुलाई के बीच में इसको सो करते हैं। क्या करते हैं? सो करने के। अक्टूबर नवंबर इज द सोइंग टाइम। याद रखना है क्या है? सोइंग टाइम। इसमें क्या है? रेनी सीजन जून टू जुलाई इज सोइंग टाइम, मतलब बीज बोने का टाइम है ये। ठीक है, अब आते हैं इसका हार्वेस्ट करने का। हार्वेस्ट अभी क्या है? विंटर क्रॉप, और ये क्या है? खरीफ क्रॉप है। तो ये जनरली मार्च या अप्रैल, ठीक है, मार्च या अप्रैल, और ये है सितंबर इससे अक्टूबर के बीच में गेट हार्वेस्ट है। हार्वेस्ट मतलब क्या है? कि जब प्लांट राइप हो जाता है, मतलब क्रॉप हमारा तैयार हो चुका है फसल, तो उसको काटने का काम, तो हार्वेस्टिंग करना है। सीड बोने का काम करते हैं अक्टूबर नवंबर में, और प्लांट को कट करने का काम मार्च अप्रैल में करते हैं। इसमें क्या करते हैं? रेनी सीजन जब आने वाला होता है जून और जुलाई में, तो उस समय इसको सो करते हैं, और सितंबर अक्टूबर में इसको कट कर लेते हैं। इतना लिखो, उसके बाद एक पॉइंट और बता रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल होगा इसका। ठीक है, लिख लो। पॉज करके लिखना। आप ये मत बोलना कि सर रुक क्यों नहीं रहे हैं, तो तुम लोग को पॉज करके लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखो क्या है? कि वाटर का हम आगे में बताए भी थे कि पानी का नीड, तो ये क्या होगा? लेस वाटर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है बता रहे हैं? मोर वाटर रिक्वायर्ड। देखो, प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्यों क्या सामना करना पड़ता है फार्मर को? रेन पे डिपेंडेंट है, पानी के लिए। तो रबी क्रॉप को पानी कम चाहिए, तो आसानी से ग्रो कर जाता है। अब ऐसे भी पता है ठंड के सीजन में पानी कम चाहिए होता है, खरीफ क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए लिखा गया रेनी सीजन का यूज। यानी कि जो पानी एक्स्ट्रा चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? रेन से मिलेगा। इसलिए लिखा गया रेनी सीजन में इसको सोइंग करते हैं, ताकि पानी का अवेलेबिलिटी ज्यादा रहे। तो इसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए रेनी सीजन में इसको ग्रो कराते हैं। यहां से पता चल गया। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों का। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? वीट है, ग्राम है, पी है, पोटैटो, एक्सेट्रा। ज्यादा नहीं लिखना है। एग्जाम्पल 2 3 इतना ही याद रखना है। इसमें क्या है? पैडी हो गया। देखो, धान को बहुत ज्यादा चाहिए पानी। एग्जाम्पल याद रखना, 2 बार 3 बार, मतलब क्या बोलते हैं इसको, खड़े पानी में ग्रो कराया जाता है। देखते होगे कभी तुम लोग हाईवे वगैरह पे, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ठीक है, इतना है, थोड़ा सा ही है, बट इतना फिलहाल आज के लिए पढ़ो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद ये रिवीजन करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाएंगे उसके बाद क्वेश्चन देंगे। ठीक है, साथ में। ठीक है, तो घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे ही रहना है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना है।